जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते के एपिसोड में ख़तरों के खिलाड़ी में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है कोड रेड। तो इस हफ्ते की शुरुआत इसी कोड रेड से होती है, जहां सभी कंटेस्टेंट को रेड जोन में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनके ख्याल में वो कौन सा खिलाड़ी है जो पिछले हफ्ते किस्मत से टास्क जीता है। तो सभी खिलाड़ी डेज़ी शाह का नाम लेते हैं। इसके बाद सभी खिलाड़ी उस रेड जोन से बाहर आ जाते हैं, जहां पर रोहित शेट्टी डेज़ी शाह को रेड कलर का फियर फंदा प्रो मैक्स पहनाते हैं और कहते हैं कि इस हफ्ते ये फियर फंदा जो खिलाड़ी टास्क हारेगा उसकी तरफ ट्रांसफ़र होगा और सबसे एंड तक जिसके पास ये फंदा रहेगा वो जाएगा वापस अपने घर। तो पहला टास्क शुरू होता है जहां पर एक थ्रस्ट होता है जिसके दोनों तरफ 6 फ्लैग्स लगे होते हैं, जबकि एक फ्लैग सबसे एंड पर हवा में लटका होता है। तो खिलाड़ी को इस थ्रस्ट पर चढ़ते हुए इन फ्लैग्स को उतारना है और आखिरी फ्लैग लेकर नीचे कूदना है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या शर्मा जाती है। तो वो शुरू में काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए पहले 6 फ्लैग ले लेती है, लेकिन आखिरी फ्लैग लेने में वो नाकाम हो जाती है। इसके बाद जाते हैं अरिजीत तनेजा, जो कि काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए पहले 6 फ्लैग काफ़ी तेज़ी से ले लेते हैं, जबकि लास्ट वाला फ्लैग जो काफ़ी मुश्किल होता है उसको भी वो अपने मुंह से पकड़कर खींच लेते हैं और इस तरह अरिजीत तनेजा अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है डेज़ी शाह की, जिनके पास फियर फंदा है। तो वो भी पहले 6 फ्लैग काफ़ी तेज़ी से ले लेती है, जबकि लास्ट फ्लैग जो कि सबसे मुश्किल होता है इसके लिए वो थ्रस्ट पर लटक जाती है और फ्लैग के करीब भी पहुंच जाती है। वो एक हाथ से थ्रस्ट को पकड़ती है जबकि दूसरे हाथ से वो फ्लैग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक हाथ से अपना बॉडी वेट बैलेंस नहीं कर पाती और वो नीचे गिर जाती है। अब बात करें इस टास्क के रिजल्ट की, तो अरिजीत इस टास्क को कंप्लीट करके सेफ हो जाते हैं। डेज़ी शाह 3 मिनट 24 सेकंड में 6 फ्लैग्स और ऐश्वर्या 6 मिनट 30 सेकंड में 6 फ्लैग लेकर ये टास्क हार जाती है और फियर फंदा प्रो मैक्स ऐश्वर्या को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद अगली लोकेशन पर अगला स्टार्ट शुरू होता है। तो ये एक पानी का स्टंट है, जहां हम देखते हैं कि पानी के ऊपर 2 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है और इसके दरमियान 4 डूम्स बने होते हैं। तो खिलाड़ी को इन डूम्स के अंदर मौजूद फ्लैग को एक एक करके इकट्ठा करना होगा और एंड पॉइंट तक पहुंचाना होगा। तो ये टास्क परफॉर्म करने पहले आते हैं शिव ठाकरे, जिनको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद वो 2 फ्लैग्स लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ये टास्क अबॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद टास्क परफॉर्म करने आते हैं डीनो जेम्स। तो डीनो जेम्स एक ही डाई में चारों फ्लैग लेकर एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से वो ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आती है ऐश्वर्या शर्मा। तो वो भी पहले 2 फ्लैग लेने में कामयाब हो जाती है, जबकि तीसरे फ्लैग के लिए वो काफ़ी जदोजहद करती है, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ये टास्क अबॉर्ट कर देती हैं। बात करें रिज़ल्ट की, तो डीनो जेम्स 2 मिनट 45 सेकंड में ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि शिव ठाकरे 45 सेकंड में 2 फ्लैग्स और ऐश्वर्या शर्मा 1 मिनट 2 सेकंड में 2 फ्लैग लेकर ये टास्क हार जाती है और इस तरह ये फियर फंदा प्रो मैक्स ऐश्वर्या शर्मा के पास ही रहता है। अगला टास्क शुरू होने से पहले अर्चना रोहित शेट्टी के लिए अपनी फेमस अदरक वाली चाय बनाती है, जिसको पीने के बाद रोहित शेट्टी अर्चना की तरह आवाज़ में बात करते हैं, जिससे सारे कंटेस्टेंट काफ़ी लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। इसके बाद टास्क शुरू होता है। टास्क में हम देखते हैं कि 3 जार है, जिनमें से एक जार में कॉकरोच, दूसरे में टिड्डे और तीसरे में बग्स रखे हुए हैं। तो इस टास्क के 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में कंटेस्टेंट को किसी एक जार में से इंसेक्ट को अपने मुंह में रखकर स्क्रीन पर मौजूद कोड को याद करते हुए अंदर मौजूद कंप्यूटर पर उस कोड को डायल करना होगा और वापस आकर उस इंसेक्ट को जार में डालना होगा, जबकि दूसरे राउंड में किसी और इंसेक्ट को अपने मुंह में रखकर स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को याद करना है और अंदर मौजूद स्क्रीन पर पजल को सॉल्व करना है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले जाती है नायरा बैनर्जी। तो वो पहले राउंड को एक ही बार में कंप्लीट कर लेती है, जबकि दूसरे राउंड में पजल को सॉल्व करते हुए वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती है, इसलिए उन्हें दोबारा आकर तस्वीर को देखना पड़ता है। तो इस तरह से वो दूसरे राउंड में ये टास्क कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद टास्क परफॉर्म करने आते हैं रोहित रॉय।
तो वो भी पहले राउंड को एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि दूसरा राउंड जिसमें पज़ल सॉल्व करना होता है उसमें वो 2 चक्कर लगाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि लास्ट में आती है ऐश्वर्या शर्मा, जिनके पास फियर फंदा है, तो वो भी पहले राउंड को एक ही चक्कर में कंप्लीट कर लेती है, जबकि दूसरा राउंड जो कि काफ़ी मुश्किल होता है तो इसके लिए उनको दूसरा चक्कर लगाकर तस्वीर को देखना पड़ता है, तब जाकर वो ये टास्क कंप्लीट कर लेती है। बात करें इस टास्क के रिज़ल्ट की तो रोहित रॉय सबसे कम टाइम 4 मिनट और 19 सेकंड में ये टास्क कंप्लीट करके सेफ हो जाते हैं, जबकि ऐश्वर्या शर्मा 6 मिनट और 58 सेकंड में ये टास्क कंप्लीट करती है। बात करें नायरा बनर्जी की तो वो सबसे ज़्यादा टाइम 8 मिनट और 41 सेकंड लेकर ये टास्क कंप्लीट करती है, जिससे वो ये टास्क हार जाती है और फियर पंदा प्रो मैक्स उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थी सैटरडे के दिन की एपिसोड। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और ख़तरों के खिलाड़ी के सभी एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू नहीं देखा तो राइट साइड पर क्लिक कीजिए।